नमस्कार, मैं हिमांशु और आप देख रहे हैं टारगेट विथ हिमांशु। आज बेसिक शिक्षा मंत्री के द्वारा महत्वपूर्ण जानकारी दी गई कि किस प्रकार से राज्य सरकार प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा के गुणवत्ता को लेकर गंभीर है और महत्वपूर्ण प्रयास भी सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं। हर किसी का अपना एक इंटरेस्ट होता है और उसी इंटरेस्ट के लिए आप इस चैनल से भी जुड़े हुए हैं। कुछ 69,000 शिक्षक भर्ती में अगले चरण की काउंसलिंग का इंतज़ार कर रहे हैं और कुछ ऐसे हैं जो नई भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं। आज के द्वारा जो भी उनके द्वारा कहा गया और उससे क्या निष्कर्ष निकल सकता है, इस वीडियो में हम यही जानने का प्रयास करेंगे अगले 2 से 3 मिनट में। आप सभी जानते हैं कि 30 और 1 का अनुपात होता है। आज बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने भी यही बात कही कि यद्यपि हमने नई शिक्षक भर्ती हाल ही में की है, 68,500 69,000 भी की है और हमने काफ़ी हद तक वो जो मानक है 30 और 1 का उसके करीब पहुंच गए हैं, लेकिन फिर भी अभी कुछ अध्यापकों की ज़रूरत है और समय आने पर हम नई भर्ती भी करेंगे। तो यह महत्वपूर्ण जानकारी उनके लिए है जो नई भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं। देखिए, हाल ही में जब 69,000 भर्ती हुई तो 1,46,000 पास भी हुए। वो सभी चाहते हैं कि नौकरी मिल जाए, लेकिन पद 69,000 ही है। जाहिर सी बात है, बचे हुए अभ्यर्थी इस समय अधिक हैं और वो अगली भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं और वो खुश भी नहीं है। उनके लिए जाहिर सी बात है, अगर उस जगह पर कोई होगा तो हर किसी को तकलीफ़ होगा, क्योंकि उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। टीईटी पास किया, शिक्षक भर्ती पास किया, इसके बाद भी फाइनल कट ऑफ में उसका सिलेक्शन नहीं हो सका। लेकिन वक्त को समझना चाहिए और वक्त यही कह रहा है कि अब अगली भर्ती की तैयारी में आप लग जाइए अगर आप बहुत ज़्यादा दूर हैं। ठीक है, वक्त बर्बाद करने से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। तो ये आपको समझना है, तय करना है कि वर्तमान समय में सिर्फ 69,000 के पीछे ही पड़े रहना है या अगली भर्ती का इंतज़ार करना है। अगली बार ऐसे भी अभ्यर्थी आएंगे जो हाल ही में बीटीसी या फिर बीएड पास किए हैं और उनकी मेरिट भी हाई होगी, हो सकता है, क्योंकि वो जैसे जैसे आप इधर आएंगे, मतलब नए सत्र में आते जाएंगे पुराने की अपेक्षा, तो आपका गुणांक बढ़ता जाएगा, क्योंकि बाद में जो है नंबर आप जान रहे हैं कि अधिक आता है। तो कहीं ना कहीं जो नई भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं, जो ऐसे अभ्यर्थी हैं जो काफ़ी दूर रह गए हैं, कहने का मतलब जैसे मान लीजिए 67 किसी कैटेगरी का गया है, 67.5, तो अब जो 63-64 वाला है उसे तो अगली भर्ती में लग जाना चाहिए, 65 वाले को अगली भर्ती में लग जाना चाहिए। ठीक है, यही उनके लिए बेहतर है। वहीं दूसरी ओर जो रिक्त पद हैं उन पर अगले चरण की काउंसलिंग भी होगी। अभी आपने देखा, हाल ही में एक आदेश दिया गया 2 दिन पहले ही, जिसमें न्याय विभाग ने कुछ निर्णय लिए। अब वो समझ लीजिए फाइनल है। ये पूरी प्रक्रिया जो पहले चरण की है, जो 31,000 हुआ और उसके बाद 35,000 हुआ, इस दौरान जो भी पेंडिंग अभ्यर्थी हैं जिनको अभी मतलब या तो स्कूल अलॉट नहीं किया गया है या फिर उन्हें नियुक्ति पत्र देकर रोका गया है, मतलब या नियुक्ति पत्र ही नहीं दिया गया कुछ को, तो इस प्रकार की समस्या वाले जो अभ्यर्थी हैं उन पर अभी निर्णय सरकार ने ले लिया है और बहुत जल्द ये प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी। तो उसके बाद रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा जाएगा। ठीक है, ये अंतिम समझ लीजिए। और उसके बाद रिक्त पद जब डाटा सरकार को उपलब्ध हो जाएंगे तो उसके बाद जो भी रिक्त पद है उसके लिए अलग से फिर सरकार जियो जारी करके बचे पदों पर भी विज्ञापन जारी करके जो शेष अभ्यर्थी हैं जिनका चयन नहीं हो सका है उन्हें एक मौका ज़रूर देगी। ये होता आया है और मैंने आपको बहुत बार ये बात बताई है। कुछ लोग कहते हैं कब तक सर? देखिए, ये गवर्नमेंट की प्रक्रिया है, बहुत तेज़ होने वाली प्रक्रिया। जितनी एक्साइटमेंट आपको अपनी जॉब को लेकर है, शायद गवर्नमेंट को उतना नहीं है और उसे मतलब हर किसी को लेकर चलना है। और इस वजह से जब तक कि ये प्रक्रिया जो अभी चल रही है, 31,000 और 35,000 की जो अभी पेंडिंग अभ्यर्थी हैं, कई मामलों में संशोधन में रुके हुए अभ्यर्थी हैं, जब तक उनका मतलब फ्यूचर डिसाइड नहीं कर देती गवर्नमेंट, तब तक आगे नए अभ्यर्थियों को वो नहीं बुलाएगी, क्योंकि वो और समस्या फिर आ जाएगा। तो इसीलिए मैंने आपको पहले भी ये बात बताई थी, आज फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि आपके द्वारा लगातार ये कहा जाता है कि सर आप इस मामले में जानकारी नहीं देते हैं 69,000 को लेकर। तो ये समझ लीजिए कि ये प्रक्रिया जो 31,000 और 35,000 की संपन्न हो जाएगी। जब फाइनल हो जाएगा तो रिक्त पद का ब्यौरा फिर से उपलब्ध होगा और उसके बाद फिर एक जियो गवर्नमेंट जारी कर सकती है। उसमें आज के 1 महीने पहले भी मैंने आपको बताया था कि 2-3 महीना लगेगा, तो आप उसको आप समझ लीजिए कि 1.5-2 महीना अभी भी आपको लग सकता है इस पूरी प्रक्रिया को संपन्न होने में। दोनों चीज़ें हैं, 69,000 के बचे हुए पद हैं और नई भर्ती है।
51,000 पद सुप्रीम कोर्ट में ऑन रिकॉर्ड गवर्नमेंट ने बोला कि हमारे पास रिक्त हैं, और वो जो मानक है 30 और 1 का, उस पर लाना है गवर्नमेंट को आने वाले समय में। आज ये बात मंत्री जी ने भी कही है, तो जाहिर सी बात है कि भर्ती जरूर होगी।